रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स नाउ। अभी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के प्रति क्या जवाबदारी है वो हम देख रहे हैं। नाउ तुम्हारे सामने पॉइंट्स आ रहा है जो सोसाइटी के प्रति तुम्हारी जो जवाबदारी है वो हम देख रहे हैं। नाउ सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ पीपल, बराबर है। तो लेट अस सी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी में है, सोसाइटी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, तो उसका सोसाइटी के प्रति क्या जवाबदारी है। पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट। नाउ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नया कौन सा खुला था, आई थिंक KFC शायद कॉलेज रोड में। इफ खुलता है तो 20 लोग को नौकरी मिलता है। तो जब भी तुम एक नया ब्रांच डालते हो, सो तुम यहाँ पे एग्जांपल KFC का डाल सकते हो कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है कि लोगों को नौकरी दे, इसलिए लोकल लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। इफ कहीं पे भी गए ना, क्योंकि बाहर के लोग आएंगे तो अगेन प्रॉब्लम होता है। गुजरात में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, जो बिहार के लोग थे अगेन अटैक्स हुए थे। अपने को लग रहा है कि महाराष्ट्र में ही यूपी बिहार के लोगों के विरुद्ध हुआ है, गुजरात में भी हुआ है। सो एम्प्लॉयमेंट में अगेन बोला जाता है कि इंडिया के कहीं के भी लोग, लेकिन क्या होता है लोकल लोग ज्यादा प्रेफरेबल रहते हैं, क्योंकि एक तो उनका घर रहता है, ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी रहती है, थोड़ा कंफर्ट लेवल रहता है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी है। नॉट ऑल द टाइम लोकल के लोग, लेकिन प्रेफरेंस काफी कंपनीज देती है। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तुम एग्जाम्पल ले लो, मैं तुमको एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ, पेपर इंडस्ट्री। ना पेपर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है, पल्प इंडस्ट्री। पल्प इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है, वुड। वुड का रॉ मटेरियल क्या है, ट्रीज। सो इफ पेपर इंडस्ट्री को मालूम है जब भी वो लोग रजिस्टर बनाएंगे, ये ट्री वुड पल्प, ये कट बोलते हैं ना, कटिंग ऑफ ट्रीज होना ही है। तो अल्टीमेटली पेपर इंडस्ट्री ने यदि आजकल रिसाइक्लेबल पेपर का जमाना आ गया है, और यदि उन्होंने रिसाइक्लेबल पेपर का यूज किया और ऐसा डिसाइड किया कि इफ दे नो, तुमको विश्वास नहीं होगा एक रजिस्टर बनाने कितना वुड कटता होगा इफ दे प्लांट द सैपलिंग। ठीक है। या तो एक और इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि जो पोल्यूशन है, जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, आजकल उसको रोकने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जो तुम धुआं को रोक सकते हो या कम कर सकते हो, वैसे औजार फिट करना पड़ता है। सो इफ यू फिट दैट, तुम सोसाइटी के लिए बोलते ना एक पार्ट प्ले कर रहे हो बाय प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। या फिशिंग इंडस्ट्री, आई थिंक इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 या 2 में आता है, फिशिंग में 2 आई थिंक आता है। तो इफ जो लोग फिशर क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, फिशरमैन है, वो लोगों ने ओवर फिशिंग कर दिया तो फिश तो खत्म हो जाएंगे। तुम इंडिया के कोई भी मछुआरे को पूछो पहले जैसा फिशिंग होता है, द आंसर इज नो। सब जगह कम हो गया, इतना फिश निकाले गए हैं कि समुद्र का इन लोगों ने खराब कर दिया है। सो बेटर टू रिड्यूस द फिशिंग, एवरी ऑल्टरनेट डे किया जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। तीसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगेन लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बिस्लेरी बॉटल्स। बिस्लेरी बॉटल्स का स्रोत क्या है, वाटर। पानी कहाँ से आता है, तो जमीन के नीचे से आएगा या तो नदी से आएगा। ना ये लोग जब पानी निकालते हैं तो लिमिट में, क्योंकि इफ जरूरत से ज्यादा पानी निकाल दिया, मैंने तुमको कोक का एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे तुम जब इस्तेमाल करते हो पानी कोक वाले, तो बाजू वाले खेती सूख जाते हैं, जमीन का वाटर टेबल जिसको बोलते हैं वो कम हो जाता है। तो इनकी जवाबदारी है। सी रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज तुमको अनलिमिटेड मिलना ही नहीं है। सनरेज लिमिटेड है, सनरेज अनलिमिटेड है मानते हैं, और रेन वाटर तुमको फ्री में मिलता है। बट बाकी जो रिसोर्सेज है धरती के, स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या, आयरन ओर, तो ये सब तो तुमको ठीक से इस्तेमाल करना ही है। चौथा, फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प क्या होता है, अब मैं तुमको एक एग्जांपल लूंगा। मैं मुझे कंपनी जिसका नाम याद आ रहा है, बॉश का नाम याद आ रहा है। ये लोग क्या करते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको
पुराने स्टूडेंट्स थे, गरीब थे, तो उनको बॉश कंपनी ने आई थिंक एमबीए का स्पॉन्सरशिप किया है। और बॉम्बे में कुछ संस्थाएं हैं, मैं तुमको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का एग्जांपल शायद दिया हूँ पहले। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कुछ गरीब लोग सी ट्रीटमेंट, जो वेल पेइंग लोग हैं, जो पे करने के लिए तैयार है, कैंसर ट्रीटमेंट विल कॉस्ट यू अराउंड 15 lakhs 15। तो जो लोग गरीब लोग हैं, जो पे नहीं कर सकते, तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे ट्रस्ट है, ठीक है, वो ट्रस्ट लोग तुमको स्पॉन्सर करेंगे। तुम्हारा 50,000 में पूरा कैंसर ट्रीटमेंट हो जाएगा, रहने का भी वहां पे, खाने का भी बंदोबस्त है। नजदीक, नॉट इन द हॉस्पिटल, उसके नजदीक ही ये सब संस्थाओं का गेस्ट हाउस और ऐसा है। तो बोलते हैं ना, फाइनेंशियल हेल्प एक प्रकार का जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि तुम, सोसाइटी तुमको पे करता है गुड्स के लिए, तो तुम्हारी जवाबदारी है कि तुम सोसाइटी को हेल्प करो। पांचवा, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। अभी बेस्ट एग्जांपल दिंडोरी का ले लो, गुड़गांव ले लो, गुड़गांव ले लो, हरिद्वार ले लो। ये तीनों एरिया का डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हाथ इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस का ही है। दिंडोरी कुछ नहीं था 20 साल पहले ना, वहां पे स्वामी समर्थ का मंदिर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, गांव ही था, छोटा मोटा मार्केट मिलता था वहां पे। फिर एक कंपनी है दारू की, सीग्रेम्स नाम था। आज देखो पूरा वहां पे, इनफैक्ट हम लोग जाते थे वहां पे, ओजरखेड़ डैम है, किसने सुना होगा या कोई गया होगा तुम लोग में से। तो ओजरखेड़ डैम बहुत बढ़िया है, तो हम लोग वहां पे जाके बैठते थे, बहुत अच्छा था 20 साल पहले। वहां पे तभी एटीएनटी का फोन हुआ करता था, अभी जिसको आइडिया बोलते हैं, और अभी नाम चेंज करके वी कर दिया उन लोगों ने। तो रेंज सब खत नहीं मिलता था दिंडोरी में, अभी जाओ फुल रेंज मिलता है, रोड्स अच्छे कर दिए हैं, स्कूल्स हॉस्पिटल्स सब अच्छा कर दिया है। बैकवर्ड एरिया को देखा जाए तो सीग्राम के जो लोग काम करते हैं उनका पगार 20, 25, 50 हजार होगा, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे तो स्कूल का डेवलप हो गया। हॉस्पिटल तो लगता ही है ऐसे एरिया में, मतलब हॉस्पिटल, हाउसिंग लगता है, हाउसिंग के लिए सीमेंट स्टील लगता है, लोग बस गए तो वेजिटेबल, होटल सब डेवलप हो गया वहां पे। सो अभी दिंडोरी बैकवर्ड नहीं रहा जो पहले था 20 साल पहले। छठवा, हेल्प टू वीकर सेक्शन। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल लूंगा नोकिया का। नोकिया मैंने ऑलरेडी बताया था, उनके जितने एम्प्लॉयज है इंडिया में, आई थिंक 7-8 हजार है, मेजोरिटी औरतों को उन्होंने अपॉइंट किया है, और उनका पगार 10 से 15 हजार रुपया है, और काफी फैसिलिटीज वो लोग देते हैं लेडीज लोग को। तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे जो लोग गरीब औरतें हैं, उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मौका मिल जाता है, तो बढ़िया है। इनफैक्ट कुछ जगह पे, कुछ, बॉम्बे का एक होटल है, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो यूनक होते हैं ना, जिसको कुछ लोग छक्के बोलते हैं, जो उन लोग तो बेचारे, बोलते ना लोग, बॉम्बे के ट्रैफिक सिग्नल में तुमको अक्सर मिलेंगे, और वो लोग लोगों से पैसा लेते हैं। लोग डरते हैं कि बददुआ दे देंगे तो सही निकलेगा, तो उन लोग डर के सहारे पैसा लेते हैं लोगों से, लेकिन वो तो एक प्रकार का, बोलते ना, दम दे के भीख मांगने वाली बात है। सबके सब वैसे तो नहीं होंगे, तो इन लोगों ने ऐसा होटल में इन लोग को अपॉइंट किया है। और ऐसे भी कंपनीज है जो हैंडीकैप लोग को प्रायोरिटी देते हैं काम में, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। हेल्प टू वीकर सेक्शन हो, तुम्हारा जवाबदारी है कि यदि पॉसिबल हो कुछ काम, हैंडीकैप्ड या जो लोग को फिजिकली फिटनेस जरूरी है, वहां पे तुम नहीं कर सकते हैंडीकैप को, बट जहां पॉसिबिलिटी हो एडमिनिस्ट्रेशन में, तुम अपॉइंट करो। सातवां, इम्प्रूव क्वालिटी। इसमें तो ऑफ कोर्स बेस्ट एग्जांपल सोनी का ले लो। इनफैक्ट तुम सोनी का प्रोडक्ट्स देख लो, कोई भी प्रोडक्ट्स देख लो, तुमसे सपोजिटली वॉकमैन हो या कुछ भी हो, गिरता भी है ना तो भी कुछ होगा नहीं, कंपेयर टू बाकी लोग के क्वालिटी, सोनी के क्वालिटी देख लेना, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। तुम्हारा जवाबदारी है। मेरे को इसलिए कई बार मैं देखता हूँ ना कि प्रोडक्ट यूज हुआ, पहले तो मोबाइल गिरते थे तो खराब हो जाते थे, क्रैक हो जाता था ग्लास, आजकल वैसा नहीं हो रहा है, इनको भी पता है। वन प्लस भले ही चाइना का, मैं एक बात मानूंगा कि 6 से 8 बार गिरा है अब तक,
लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। आजकल के मोबाइल्स का वो लेवल का क्वालिटी अच्छा हो गया। नहीं तो पहले मुझे याद है ना, क्लासरूम में कोई स्टूडेंट का गिरा, मतलब ग्लास टूटा, ऐसा होता था। अभी ये सब नहीं हो रहा है। तो तुम्हारा जवाबदारी है कि क्वालिटी अच्छा किया जाए। आठवां, एक्सपांशन। अगेन इसमें रिलायंस का एग्जांपल बैठेगा। वो लोग निरंतर इसमें उतरते हैं, किसमें, एक्सपांशन में। खास करके ज्वेल्स का तो पता नहीं, बट रिटेल उन लोग का भी ट्रम्प कार्ड हो गया है। जियो तो वैसे एक्सपांड हो रहा है। तो आ, तुम्हारा जवाबदारी है कि एक्सपांड किया जाए। अवॉइड कंजेशन इन सिटीज, इसका सबसे ज्यादा फायदा नासिक को होगा। नासिक इज अ टीयर 2 सिटी। पॉपुलेशन ऑफ नासिक इज अराउंड कितना, अराउंड 15 lakhs है 2011 सेंसस के हिसाब से। तो आजकल तुम देखो, बहुत सारे प्लेन्स क्या करते थे। बॉम्बे का जो एयरपोर्ट है, सांता क्रूज ले लो, सहार ले लो, यदि शाम को एरोप्लेन पहुंचा, नेक्स्ट डे सवेरे फ्लाइट है, तो एक दिन का भाड़ा लग जाएगा। और भाड़ा बहुत ज्यादा रहता है। वो भाड़ा बचाने के लिए लोग क्या करते थे, नासिक के एयरपोर्ट में पार्क करते थे, ताकि फिर नासिक एयरपोर्ट से मुंबई जाते थे, ताकि भाड़ा बच सके, क्योंकि रेंटल बहुत ज्यादा हाई रहता है बॉम्बे का। तो इन शॉर्ट, तुम अभी, वक्त आ गया है, पूना मुंबई भर गया है, नासिक का डेवलपमेंट का सही टाइम है। नागपुर भी काफी डेवलप्ड है। तो तुम्हारा जवाबदारी है कंजेशन करने के बजाय गो टू दैट प्लेस जो डेवलप नहीं है, जहाँ पे स्कोप हो, ताकि मुंबई का कंजेशन कम हो सके। तो इसलिए नासिक को फायदा इसमें काफी होगा। और बहुत सारे बॉम्बे के इन्वेस्टर्स भी नासिक में एंटर कर रहे हैं। बहुत सारे घर बॉम्बे के लोग मालिक है, उनके लिए नासिक में 50-60 लाख में अच्छा घर मिल जाता है। बॉम्बे के लिए तो स्टार्ट ही करोड़ 1.5 करोड़ से होता है, तो उनके लिए 50 लाख कुछ भी नहीं है बॉम्बे वालों के लिए। 10वां, अवॉइड पार्टिसिपेशन एंटी सोशल एक्टिविटीज। वापिस से एग्जांपल लूंगा, माणिकचंद जो है गुटखा वाला, और एक गोवा गुटखा वाला है, उस पर इल्जाम लगा था कि इन लोगों ने, माणिकचंद और कौन सा गोवा गुटखा, इन लोग पर इल्जाम लगा था कि इन लोग का कुछ झगड़े थे, सेटलमेंट दुबई में हुआ था, इन लोग का दाऊद ने कराया था। तो इन पर केस चल रहा था। एक सीधा हिसाब है, एक कंपनी वॉक्सवैगन का ले लो एग्जांपल, अमेरिका में उन पर इल्जाम लगा था कि इनकी गाड़ी पोल्यूशन ओवर करती है। वो टेस्टिंग कंडीशन में कंप्यूटर अपने आप स्लो करता है कि कचरा पोल्यूशन ना निकले उस समय। तो ऐसे उल्टे काम कंपनी ने नहीं करना चाहिए। इंडिया के भी कंपनीज, होटल्स खास करके, ये लोग ठीक से बोलते ना, हाइजीनिक नहीं बनाते, इसलिए कितने लोग को तकलीफ होता है। अभी तुम देखो, जो लोग 2 महीने से घर खा रहे थे, एक खाद दिन भी बाहर खाए ना, बैंड बच जाता है बॉडी का। क्यों? बाहर अभी भी वो जो पौष्टिकता, पौष्टिकता तो जाने दो, हाइजीन नहीं फॉलो किया जाता। सो ये पॉइंट्स था। सो व्हाट वी विल डू, मुझे लगता है इसका एक स्टोरी भी मैंने बनाया है, हर जगह पे नहीं बनाया, बट इसका बनाया है, हिमालय और गंगा का बनाया है। नाउ, कि हिमालय बोलता है कि अ, कि मेरा बर्फ कम हो गया है। अल्टीमेटली जो हिमालय है, अ, वो बोलता है कि उसका बर्फ कम हो गया है। मैंने हिमालय और गंगा दोनों को ऐसे जीव, अलाइव स्टेटस दिया है, ठीक है ना। हिमालय बोलता है कि मेरा बर्फ कम हो गया है, मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और मेरा बर्फ पिघल रहा है एनवायरनमेंट के वजह से, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, ग्लोबल वार्मिंग जो बोल सकते हैं। सो हिमालय बोलता है कि मेरा बर्फ कम हो गया है, मुझे बर्फ का एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, और मेरा बर्फ पिघल रहा है। ये बात सच है कि तुम यदि वीडियो देखोगे, पहले जो बर्फ का रीच था, वो रीच काफी किलोमीटर पीछे चला गया है। और मेरे मन में बीच में आ रहा था कि ये पूरा पिघल जाए, उससे पहले एक बार हिमालय देख ही ले गए, नहीं तो बाद में पता चला हिमालय में बर्फ ही नहीं रहा। इनफैक्ट गंगा पर एक मैंने एपिसोड देखा था, मुझे कुछ 32 किलोमीटर का आंकड़ा ऐसे आ रहा है याद मन में, शायद ये आंकड़ा गलत भी हो सकता है, उतना पीछे रिसीड हो चुका है बर्फ। सो हिमालय बोलता है मेरा बर्फ कम हो गया, मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और मेरा बर्फ पिघल रहा है एनवायरनमेंट की वजह से, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। बर्फ पिघल, ऐसा सोचो, बर्फ पिघल के क्या बन जाता है, गंगा बन जाता है। और
वो है और बोलती है मेरे पास यूटिलाइजेशन के लिए बहुत रिसोर्सेज है। सो बोलने का तात्पर्य, हिमालय बोलता है कि मेरा बर्फ पिघल रहा है, मुझे एम्प्लॉयमेंट ऑफ बर्फ की जरूरत है। बर्फ मेरा मतलब बोलते हैं ना, बर्फ जिस प्रकार से पिघल रहा है एनवायरनमेंट की वजह से, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। बर्फ पिघल के गंगा बन जाती है और गंगा बोलती है मेरे पास यूटिलाइजेशन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ऑलरेडी पानी तो है गंगा में, प्लस बर्फ का पानी आ रहा है, पर लोगों ने मुझे गंदा कर दिया है। साफ करने के लिए मुझे फिनेंशियल हेल्प की जरूरत है। पहले ये क्या बोलता है कि हिमालय बोलता है मेरा बर्फ कम हो गया, मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए। फिर क्योंकि एनवायरनमेंट वार्मिंग के, ग्लोबल वार्मिंग है जो एनवायरनमेंट का एक हिस्सा जो हो रहा है, उसकी वजह से मेरा बर्फ पिघल रहा है। पिघल के वो रिसोर्सेज गंगा के रूप में बन जाता है। गंगा बोलती है लोगों ने मुझे गंदा किया है। तुमको पता है गवर्नमेंट ने गंगा साफ के लिए, मुझे अभी आंकड़ा याद नहीं आ रहा है, शायद मुझे 1,000 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है, गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था और वो साफ भी हुआ था, लेकिन लोगों ने वापस गंदा कर दिया गंगा को। लेकिन एक, जब से कोविड हुआ है ना, 6 महीने से लोग पानी के नजदीक नहीं गए। जब लॉकडाउन कंप्लीट था तो पानी एकदम जबरदस्त प्योर लेवल पे आ गया। जो गवर्नमेंट को 50,000 करोड़ का खर्चा आया होता, वो फुकट का हो गया, क्योंकि लोग गए नहीं। इसका मतलब लोग ही जवाबदार है खराब करने के लिए। वो बोलती है कि लोग ने मुझे गंदा कर दिया है, मुझे साफ करने के लिए मुझे फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बैकवर्ड बहना शुरू कर दो। सही बात है। वो गंगा बोलती है कि वैसे ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा सोचो कि हिमालय बोलता है मेरा बर्फ कम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एनवायरनमेंट वार्म हो चुका है, जिससे मैं पिघलते जा रहा हूँ। गंगा बोलते हैं कि मेरे पास जो पानी के रिसोर्सेज है, बर्फ का पानी आता है तो और भी रिसोर्सेज जुड़ता है, पर मैं काफी गंदी हो गई हूँ। ठीक है, मुझे साफ करने के लिए मुझे फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, और साफ नहीं किया गया तो हो सकता है मैं बैकवर्ड बहना शुरू कर दूं। गंगा बोलती है नासिक, गंगा बहते हुए अभी ऐसा सोचो, इमेजिन करो, गंगा बहते हुए, वैसे तो हिमालय में है, लेकिन बहते हुए इधर पहुंचती है कहाँ तक, गोदावरी तक। गोदावरी का उगम तुम गए हो ब्रह्मगिरी में, तुम लोग में से कोई गया है कभी? नहीं सर। नहीं सर। तुम लोग यूजलेस लोग हो, तुम्हारी जिंदगी में तुमने किया है क्या फिर? जाओ कभी त्र्यंबकेश्वर चढ़ो ऊपर, वहां पहाड़, अभी अलाउड है कि नहीं? इंजीनियरिंग, हाँ। इंजीनियरिंग। अरे अंजनेरी क्या है, अंजनेरी ब्रह्मगिरी से 70% पे है अंजनेरी। असली ब्रह्मगिरी जाना चाहिए तुम लोग। हाँ। चालू है प्लान। ठंडी में जाओ कभी, सवेरे जब अभी त्र्यंबकेश्वर मंदिर खुल जाएगा ना, तो ब्रह्मगिरी में भी जाने देंगे। ब्रह्मगिरी में जाओ, लेकिन 4-5 घंटा सोच के, 2 घंटा जाने का, रुकने का 1 घंटा, 2 घंटा, सवेरे 7 बजे पहुंचो, 1 बजे तक वापिस। सो वहां पे तुम जाओगे ना ऊपर, गोदावरी का उगम बोलते ना, स्टार्टिंग पॉइंट वहां पे। किसी को समझ में नहीं आता पानी कहाँ से आता है, लेकिन वहीं से पानी आता है। सो बोलने का तात्पर्य वो है कि गंगा, ऐसे इमेजिन करो, गंगा नॉर्थ से बहते हुए गोदावरी तक पहुंच जाती है और बोलती है कि मैं ट्रैवल करके वीक फील कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से वेस्टर्न इंडिया तक आ गई है। और फिर गोदावरी बोलती है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए एक रेड बुल मार लो। गोदावरी गंगा को बोलती है तेरा क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए रेड बुल मार ले। किसको? गंगा को। गंगा रेड बुल पीती है, पीने के बाद एक्सपांड होने लगती है और पेट में भी कंजेशन हो जाता है। क्या बोलना चाहते हैं, उतने में नर्मदा का फोन आता है, नर्मदा जो तुम्हारे मध्य प्रदेश और गुजरात में है, उतने में नर्मदा का फोन आता है, तूने मुझे अवॉइड किया है ना, और अपने सोसाइटी के आंटी ब्रह्मपुत्रा को भी तू भूल गई। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि, वापस एक बार बोलता हूँ फिर बोलता हूँ क्या है। हिमालय बोलता है कि मेरा बर्फ कम हो गया है, मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट के ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मैं पिघल रहा हूँ। और वो बहते हुए, पिघलते हुए वो गंगा की ओर पहुंच जाते हैं, तो गंगा बोलते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी पानी का रिसोर्सेज है, पिघल रहा है तो मेरा रिसोर्सेज बढ़ गया है, और पर मैं गंदी हो गई हूँ, मुझे साफ करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। और यदि साफ नहीं किया तो मैं बैकवर्ड पहुंच जाऊंगी, बैकवर्ड शायद जर्नी शुरू कर दूं। उतने में गंगा बहते हुए
नासिक के गोदावरी तक पहुंचती है और थक जाती है, वीक फील करती है, तो गोदावरी गंगा को बोलती है एक रेड बुल पी ले, इससे तेरा क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि थक गई है तू। जैसे ही गंगा रेड बुल पीती है तो एक्सपांड होने लगती है, इतना ज्यादा पीती है कि कंजेशन हो जाता है पेट में। और उतने में नर्मदा, इनफैक्ट नर्मदा नदी बहुत प्योर माने जाते हैं, नर्मदा माँ का दर्जा प्राप्त है, वैसे सब नदियों को माँ का ही दर्जा प्राप्त है, लेकिन नर्मदा की एक फेरी होती है, तुम लोग को पता है क्या? नर्मदा की एक फेरी होती है, किसी को पता है? यूजलेस लोग हो तुम लोग। वो चल के करने जाओ तो 1 साल, 6 महीने से 1 साल लगता है, गाड़ी में कुछ 9 से 18 दिन लगते हैं। मतलब बोलते हैं ना, तुमको ड्राइंग करके बताओ, तुम जिंदगी में ये सब करोगे ना, तुम्हारी उम्र है करने की, दिस वे यहाँ से जाने का और ऐसे आने का। ये अल्टीमेटली मुझे लगता है इधर से ये बाद में अरेबियन सी में शायद मिलता है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दिस वे बहुत बढ़िया है नर्मदा। मतलब वो और बाय ट्रेन हो जाता है। बाय ट्रेन शायद नहीं होता है जहां तक मुझे पता है, या तो वॉकिंग होता है लोग, या तो बाय कार करते हैं। मतलब यो ऐसा सोचना, अपना जो पंचवटी है, पंचवटी में जो नदी है, तू लेफ्ट हैंड साइड से जो रास्ता है गाड़ी वहां से चला रहा है, मतलब राइट हैंड साइड तुझे नदी दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड से तेरी गाड़ी चल रही है, वैसा वैसा। या तो वॉक करके लोग लोग वॉक करते हैं, और मेरा जहां तक नॉलेज है 1 साल लगता है शायद उसको वॉकिंग में, इतना लंबा सफर है वो। लेकिन अ, कहा गया कि वो वॉक करने से बहुत अच्छे अच्छे चीजें प्राप्त होती है, बट जिनके पास टाइम है वो करते हैं। और मैं मिला भी हूँ, एक मैं गुजरात गया था ना, लकीली एक आदमी से भी मिला था। वो रात को जो भी जाएंगे ना तुम नर्मदा के वहां पे, सब लोग तुमको नर्मदा हर नाम से बुलाएंगे, नर्मदा हर ऐसे बोलते हैं। और कोई भी वॉक करा रहेगा ना, उनको अन्न फ्री में देते हैं, और बहुत सम्मान किया जाता है उनका, मतलब बहुत पुण्य का काम भी माना जाता है। खैर इस पे कब डिटेल चर्चा करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, बट ये समझो कि जैसे फेरी होती है त्र्यंबकेश्वर की, वैसे नर्मदा नदी का एक पूरा फेरी किया जाता है, बहुत पुण्य का काम माना जाता है गुजरात में ये। ठीक है, सो फिर उतने में नर्मदा का फोन आता है कि तूने मुझे अवॉइड किया, क्योंकि तू सिर्फ गोदावरी से मिली ना, और अपने सोसाइटी की आंटी ब्रह्मपुत्र को भी तू भूल गई। इस प्रकार से 10 पॉइंट्स है, स्टोरी जमा तो अच्छा है, वरना खुद का बनाओ या वैसे लर्न करो।